डियर स्टूडेंट्स, आईपीसी नेम्स में बॉन्ड लाइन नोटेशन एक ऐसी मेथड है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एक इजी फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को अगर आप देख रहे हैं, CH3 C CH3 CH3 एंड CH3। अब इस बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम ये सपोज करते हैं कि इस मेथड में जो बॉन्ड होते हैं उसको हम लाइन के थ्रू इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और ये सपोज करते हैं कि जो लाइन है उसके एंड में यहाँ कार्बन होते हैं और एक लाइन जब दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो जिस जगह पर इंटरसेक्ट करती है उस जगह पर भी हम कार्बन को सपोज मानते हैं। ये देखिए, अब इसको और इजी तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये जो कंपाउंड आपको नजर आया ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन हम इस बॉन्ड लाइन नोटेशन में इसी कंपाउंड को हम इस तरह लिख सकते हैं। ये देखिए, बॉन्ड लाइन नोटेशन इसी को कहा जाता है। इस बॉन्ड लाइन नोटेशन में कि जो लाइन के जो टर्मिनल है यहाँ 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 हम कार्बन सपोज करते हैं, जब एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो उसके सेंटर में भी हम कार्बन को सपोज करते हैं। ठीक, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है, तो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन यूज करते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए कार्बन की एक वैलेंसी है, इसका मतलब 3H यहाँ अटैच होंगे, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम वही रहेगा। मिडिल में देखो यहाँ एक कार्बन है, दिस इज द फर्स्ट वैलेंसी, सेकंड वैलेंसी, थर्ड वैलेंसी, फोर्थ वैलेंसी, इसकी यहाँ पर 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसलिए यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। ठीक, चलिए इस बॉन्ड लाइन नोटेशन का आज हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये देखिए, ये अब इसमें देखिए यहाँ पर ये देखिए जस्ट लाइक दिस 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 ये और साथ में यहाँ पर एक मिथाइल रेडिकल लगा हुआ है। अब अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये देखिए इसका एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है इस चेन का। इस तरफ से अगर हम चलते हैं तो रेडिकल देर से आता है, इस तरफ से अगर हम चलते हैं तो रेडिकल नियरर है, यानी कि जल्दी आता है। तो नेचुरल है, हम आईपीसी नेम में जानते हैं कि किसी भी लॉन्गेस्ट चेन को जिसमें ज़्यादा कार्बन होते हैं उसको हम उस तरफ से डिजिट देते हैं जिस तरफ से जो साइड चेन है वो नियरर हो। अब देखिए 1 2 यहाँ सेकंड नंबर पर ये रेडिकल है, इधर से अगर हम चलते तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पर आता, तो इसीलिए हम इधर से डिजिट नहीं देंगे, हम डिजिट इधर से देते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए सेकंड नंबर कार्बन पर यहाँ पर एक मिथाइल रेडिकल है, क्यों है? क्योंकि अगर हम एक कार्बन कर दें, ठीक है, तो उसकी इक्विवेलेंसी अगर यहाँ पर है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच्ड होंगे, तो नेचुरली यहाँ पर क्या होगा, ये मिथाइल। ठीक, अब ये मिथाइल किस नंबर से अटैच्ड है? सेकेंड नंबर से। तो याद रखिए इसको हम लोग बोलते हैं लोकेंट नंबर, किसको? 2 को। तो लोकेंट नंबर को सबसे पहले हम लिखेंगे 2, फिर हम यहाँ पर हाइफन लगाते हैं, फिर हम इस मिथाइल को लिखेंगे, हमने कैपिटल में M लिखा और हमने लिख दिया यहाँ पर मिथाइल। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखिए कितने हैं? 7। इसी को हम लोग पेरेंट चेन बोलते हैं, इसी को हम लोग मेन चेन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7। तो 7 को लिखेंगे हम हैप्ड। अब बिकॉज इसमें देखिए ओनली सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड में एन लगाते हैं, इसलिए इसकी नेमिंग होगी इस तरह, यानी इसको कहा जाएगा हेप्टेन। तो अब इसको क्या बोलेंगे हम? 2 मिथाइल 7 कार्बन है तो हम बोलेंगे इसको हेप्टेन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यूज करते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखेंगे आप तो 1 2 2 पर रेडिकल है, इधर देखिए 1 2 3 4 5 पर रेडिकल है, तो नेचुरल हम इधर से डिजिट देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हमने ये लॉन्गेस्ट चेन चूज कर ली। अब देखिए सेकंड नंबर पर यहाँ पर एक रेडिकल है और यहाँ फोर्थ नंबर पर भी एक रेडिकल है। ये कौन सा रेडिकल है? मिथाइल। और ये कौन सा रेडिकल है? मिथाइल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2, फिर हम लिखेंगे 4, ठीक है, और बीच में लगाएंगे हम कॉमा। ठीक, आपको पता होगा जब भी हम 2 एंड मोर देन 2 लोकेंट नंबर्स को लिखते हैं तो उनके बीच में हम कॉमा का यूज करते हैं। तो एक लोकेंट नंबर 2 है, एक लोकेंट नंबर 4 है, तो पहले 2 लिखेंगे कॉमा फिर 4। अब ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो हम बोलेंगे डाई मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 8, तो हम क्या बोलेंगे इसको? ऑक्टेन। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखिए ये है स्वास्तिक। इस स्वास्तिक में आप डिजिट कैसे दे सकते हैं? 1 2 3 इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी एक कार्बन होता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो चलो हम इधर से डिजिट दे देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक, अब थर्ड नंबर पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो इसको कहेंगे हम इथाइल। फिर यहाँ देखिए एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर, तो ये भी क्या हुआ? इथाइल। तो थर्ड नंबर कार्बन पर एक इथाइल ये है, एक इथाइल ये है, तो हम लिखेंगे 3 कॉमा 3, फिर बोलेंगे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। अब टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 5, तो हम बोलेंगे इसको पेंटेन। ये हो जाएगा पेंटेन। ठीक, ये इसका आईपीसी नेमिंग हो गया, किसका? इस स्वास्तिक का। ठीक है, देखिए 3 डाई इथाइल, कार्बन 5 थे तो पेंटेन। चलिए नेक्स्ट, गॉड जीसस आ चुके हैं आपके सामने। अब इनको डिजिट हम देते हैं 1 2 3 या फिर 1 2 3। हमने स्टेट चूज कर लिया 1 2 3। अब देखिए 2 पर एक रेडिकल ये है, 2 पर एक रेडिकल ये है। आपको पता है दिस इज द मिथाइल, दिस इज द मिथाइल, तो हम इसको बोलेंगे 2 2 डाई मिथाइल। अब कार्बन कितने? 3, तो बोलेंगे इसको प्रोपेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा ये। अब देखिए आपको पता है इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड इधर है, तो नेचुरल हम इधर से डिजिट देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब 4 के बाद हम इधर भी चल सकते थे 5 6, इधर भी चल सकते थे 5 6, तो एक ही बात है। ठीक, चलिए अब फोर्थ नंबर पर जरा ध्यान से देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, इसका मतलब ये क्या हुआ? इथाइल, तो हमने बोला 4 इथाइल। टोटल कार्बन कितने? 6, हम बोलेंगे हेक्स। और 1 पर डबल बॉन्ड है तो बोलेंगे 1 इन। अगर 1 को ना बोलना चाहो तो मत बोलो, आप लिख सकते हो इसको 4 इथाइल हेक्सेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार हम क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं डियर 6th नंबर। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें देखिए ये कंपाउंड आपको नजर आ रहा है। अब डिजिट कहाँ से दें? या तो आप इधर से भी डिजिट दे सकते हो 1 2 3 4, या इधर से भी डिजिट दे सकते हो 1 2 3 4, एक ही बात है। हमने इधर से डिजिट दे दिया। ठीक, कार्बन कितने? 4, हमने कहा ब्यूट। क्या कहा हमने? ब्यूट। अब याद रखिए जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 टाइम्स एंड मोर देन 2 टाइम्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो जो वर्ड रूट होता है उसमें ए वर्ड आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर ए आ गया, तो हम इसको ब्यूटा कहेंगे, ब्यूटा। ठीक, अब डबल बॉन्ड 1 पर भी है और डबल बॉन्ड 3 पर भी है, तो बोलेंगे हम इसको 1 3 डाई इन। ठीक है ना? 1 पर डबल बॉन्ड है, फिर कहाँ पर? 3 पर, तो क्या बोलेंगे इसको? ब्यूटा 1 3 डाई इन। ठीक है डियर, हम जानते हैं हमारे घर के सामने जो सड़क होती है वो हमारे बाप की होती है। ठीक है, हमारे घर के सामने जो सड़क होती है वो हमारे बाप की होती है। ठीक, वही चीज आप जरा ध्यान से समझिए। देखिए फर्स्ट के सामने कौन आया? डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड किसका हुआ? फर्स्ट का। 3 के सामने डबल बॉन्ड आया तो डबल बॉन्ड किसका हुआ? 3 का। तो देखिए 1 3
1 पर भी डबल बॉन्ड, 3 पर भी डबल बॉन्ड। अब बिकॉज 2 टाइम है इसलिए हमने डाई वर्ड लगाया। ठीक है, डबल बॉन्ड में कौन सा वर्ड आता है? इन, तो ये देखिए इन, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको 4 कार्बन को ब्यूट बोला, 2 बार डबल बॉन्ड आया, ए लगा दिया, ब्यूटा हो गया। अब 1 पर डबल बॉन्ड और 3 पर डबल बॉन्ड, तो 1,3 डाई इन हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जैसे इस 7th नंबर क्वेश्चन को देखिए आप। इस 7th नंबर क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए टर्मिनल पर यहाँ पर हाइड्रोजन लिंक नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कार्बन है, तो हम यहाँ से डिजिट देंगे 1 2 3 4 5 6 7। आप इधर से भी डिजिट दे सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7, एक ही बात है। ठीक, चलिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 7, तो हमने कहा हेप्ट। अब देखिए इसमें 2 टाइम्स ट्रिपल बॉन्ड आ चुके हैं, एक इधर भी है एक इधर भी है, इसलिए हमने ए वर्ड लगा दिया, तब ये हो जाएगा हेप्टा। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ है? एक तो 2nd नंबर पर है, ठीक है, और एक 5th नंबर पर है, तो हमने कहा 2 5 डाई आइन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम 8th नंबर क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन 7th नंबर और 8th नंबर्स में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर टर्मिनल पर देखो कुछ नहीं था, तो हम पता है हमको यहाँ कार्बन होता है, मगर यहाँ पर हाइड्रोजन हमें पहले से ही दे रखा है। इसका मतलब अब कार्बन यहाँ नहीं है, कार्बन कहाँ होगा? यहाँ। कार्बन कहाँ होगा? यहाँ। ठीक है, याद रखना, तो 5 ये इधर होगा या फिर इधर होगा, तो हम इधर से डिजिट देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखिए 5 पर क्या हुआ? पेंट, ट्रिपल बॉन्ड 2 टाइम आया तो ए लग जाएगा, तो पेंटा। 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है और 4 पर ट्रिपल बॉन्ड है, 1 4 डाई आइन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 9th। इस क्वेश्चन को देखो 1 2 3 4। अब 2nd नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, तो उससे पहले आपको पता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 4, तो हम बोलेंगे ब्यूट। अब 2nd नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हम बोलेंगे 2, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता है आइन, तो ब्यूट 2 आइन, ये इसकी नेमिंग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th नंबर। इधर से डिजिट दे सकते हैं हम, इधर से भी दे सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हमने इधर से डिजिट दे दिया 1 2 3 4 5। अब ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन हमने इसको चूज किया, इतने को 1 से लगाकर 5 तक, ये हो गई हमारी 3 साइड चेन। अब इस साइड चेन में क्या है? एक ही रेडिकल है, तो इसको बोलेंगे मिथाइल, तो हमने कहा 3 मिथाइल। अब बिकॉज कार्बन 5 है तो हमने कहा पेंट। जब 2 टाइम्स एंड मोर देन 2 टाइम्स ट्रिपल और डबल बॉन्ड होते हैं तो ए वर्ड आ जाता है वर्ड रूट में, ये देखो ए वर्ड आ गया, तो ये हो जाएगा पेंटा। अब ट्रिपल, ये माफ करना, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है? एक तो 1 पर है और दूसरा 4 पर, 1 4 डाई इन, ये इसकी नेमिंग हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं 11th नंबर। डियर स्टूडेंट, एक बात का ध्यान रखिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपको मिथाइल ग्रुप नज़र आता है और अगर आप उसको डिजिट दे देते हो तो याद रखो अब वो मिथाइल नहीं है, उसे कार्बन में काउंट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उसको अब हमने मेन चेन में चूज़ कर लिया है, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन में उसको हमने चूज़ कर लिया है। ठीक है, याद रखो कि अगर किसी मिथाइल रेडिकल को आप डिजिट दे देते हैं और उसको मेन चेन यानी कि लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड कर लेते हैं तो अब वो मिथाइल नहीं रहता, वह कार्बन में काउंट होता है। ठीक है, यस। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में आप यहाँ से 1 2 3 4 5 नहीं कर सकते, इधर से चलेंगे आप 1 2 3, क्योंकि 3 पर क्या है? आपको मिथाइल मिल रहा है, फिर उसके बाद में 4 पर आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो नेचुरल हम इधर से डिजिट देंगे। अब देखिए यहाँ एम ई का मतलब होता है मिथाइल, और यहाँ पर भी एम ई का मतलब होता है मिथाइल, तो आप यहाँ से डिजिट दे रहे हो किसको? एम ई को, मिथाइल को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब जरा ध्यान से देखना कि इस एम ई को आपने डिजिट दे दिया तो आप इसको किस में काउंट करेंगे? कार्बन में। ठीक, अब यहाँ पर ये जो मिथाइल है इसको आपने डिजिट नहीं दिया, यहाँ कहाँ डिजिट दिया? यानी 3 से लिंक है, लोकेंड नंबर इसका 3 है और 3 पर क्या है? ये मिथाइल है। और यहाँ 5 पर देखो ये क्या है? इथाइल। और 6 पर देखो क्या है? ये इथाइल। तो पहले हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं, इसलिए इथाइल पहले बोलेंगे, बाद में मिथाइल बोलेंगे। ठीक, अब देखिए 5 पर इथाइल है, 6 पर इथाइल है, तो 5 6 डाई इथाइल। 3 पर मिथाइल है,
3 मिथाइल। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए यहाँ से यहाँ तक, ये 10, क्योंकि मिथाइल अब कार्बन में काउंट हुआ, मिथाइल तो रहा ही नहीं ना, वो अब कार्बन है, तो हम इसको बोलेंगे डेक। और ये 4 पर डबल बॉन्ड है, इसलिए हम इसको कहेंगे 4 इन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये 12 नंबर। इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं यहाँ पर, इधर से डबल बॉन्ड, इधर से ट्रिपल बॉन्ड। तो याद रखिए आईयूपीएसी नेमिंग जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में करते हैं और दोनों टर्मिनल पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग प्लेस पर प्रेजेंट होते हैं, तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। ये देखिए इस तरफ से पहली प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को, इस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड को मिलना चाहिए। मगर आपको पता है कि डबल बॉन्ड प्रेफरेंस टेबल में पहले आता है, इसीलिए आप हमेशा याद रखो डबल बॉन्ड को पहले डिजिट दोगे। ये देखो 1 2 3 4। अब बिकॉज कार्बन 4 है तो आपने ब्यूट बोला। अब देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम लिखना है तो इन पहले आएगा, आइन बाद में आएगा। तो 1 इन आपने लिखा 1 इन, ठीक, और 3 आइन, 3 आइन। अब बिकॉज ये वाई से स्टार्ट हुआ था, आपको मैंने कहा था AEIOUWY, अगर कोई सफिक्स वोवल से शुरू होता है तो इन का ई अपने आप जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी नेमिंग क्या होगी, ब्यूट 1 इन 3 आइन। याद रखना इसमें ई इसलिए हट गया क्योंकि यहाँ वाई से स्टार्ट हुआ था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये 13 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें डिजिट कैसे देंगे, 1 पर डबल बॉन्ड है, इधर 1 2 2 पर डबल बॉन्ड है, इधर 1 2 3 पर आ रहा है, तो नेचुरल हम इधर से डिजिट देंगे। देखिए 1 2 3 4 और 5, इस तरह हम डिजिट देंगे। ठीक, अब 3 पर देखिए एक कार्बन और दैट इज अ सेकेंड, तो इसको बोलेंगे हम 3 इथाइल, ये हमने 3 इथाइल बोल दिया। अब उसके जस्ट बाद देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 5, तो हम कहेंगे पेंट। अब बिकॉज डबल बॉन्ड 1 पर भी है और 3 पर भी, तो इसलिए हम ए वर्ड लगा देंगे, पेंटा। अब 1 3 पेंटा 1 3 डाइइन, ये देखिए इसकी नेमिंग हो गई। ठीक, अब इसकी नेमिंग आपने कर ली। अब अगला क्वेश्चन जो है ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको इसकी नेमिंग करना है। तो आप ये सोच रहे होंगे जो इसकी नेमिंग है वो इसकी नेमिंग होगी, तो डियर सॉरी ऐसा नहीं होगा, जरा ध्यान से देखो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो नेचुरली आप किधर चलेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हम इस तरफ से चलेंगे नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि ये इस डबल बॉन्ड को हमें प्रेफरेंस देना पड़ रही है, यानी ये इंक्लूड हो जाएगा ये, और ये डबल बॉन्ड पास आ रहा है। इधर से चलेंगे तो डबल बॉन्ड देर से आएगा, तो हम डिजिट ऐसे देंगे 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पर जो लोकेंट नंबर 3 है, इससे देखिए क्या अटैच्ड है, तो याद रखिए इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल। ये देखिए जरा सामने CH2 डबल बॉन्ड CH, ये ठीक है। इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, बिल्कुल दिस एंड दिस, ये विनाइल। तो याद इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया साइड में, देखिए ये देखिए ये विनाइल ग्रुप होता है और ये डियर क्या होता है, एलाइल ग्रुप होता है। आप याद रखें ये दोनों कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये दोनों क्या होते हैं, रेडिकल होते हैं। अब ये जो ऊपर है विनाइल, देखिए इसका यूज़ हमने यहाँ कर लिया इस क्वेश्चन में, ठीक, तो इसको बोलेंगे हम 3 विनाइल। ये देखिए ये 3 विनाइल हो गया। उसके बाद टोटल कार्बन 5 हैं तो हम कहेंगे पेंट। उसके बाद 2 बार हमें डबल बॉन्ड नजर आ रहा है तो ए वर्ड लग जाएगा, पेंटा। 1 पर डबल बॉन्ड है और 3 पर है तो पेंटा 1 3 डाइइन, ये इसकी नेमिंग हो गई। ठीक, ये देखिए हमने कहा 3 विनाइल, इसके बाद कार्बन टोटल कितने थे 5, तो हमने कहा पेंट।
अब बिकॉज 2 टाइम्स यहाँ पर डबल बॉन्ड आया, इसलिए ए वर्ड इस वर्ड रूट में ऐड हो जाएगा, इस वर्ड रूट में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पेंटा। अब डबल बॉन्ड देखो 1 पर भी है और 3 पर भी है, तो 1,3 डाइन। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये आप इसको थोड़ा करें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए, ठीक, तो डिजिट इसको कैसे देंगे और कैसे नेमिंग होगी, चलो मैं खुद शुरू कर देता हूँ। इसको डिजिट डियर यहाँ से देंगे, मिथाइल्स 1, दैट इज अ 2, दैट इज अ 3, दैट इज अ 4, दैट इज अ 5, दैट इज अ 6 एंड दैट इज अ 7। ये देखिए, इसको डिजिट दे दी। अब देखिए यहाँ पर जब हम मिथाइल को डिजिट दे देते हैं तो ये कार्बन में काउंट होते हैं, ठीक। इस मिथाइल को देखो हमने डिजिट नहीं दिया, इस मिथाइल को डिजिट नहीं दिया, ठीक है, इसका मतलब ये साइड चेन है। और ये जो मिथाइल दोनों हैं इनको हमने डिजिट दे दिया, तो ये लॉन्गेस्ट चेन में क्या होगा, काउंट हो गए। चलो इसकी नेमिंग करते हैं। तो 5,6 डायमिथाइल, 5,6, दिस इज द 5,6 डायमिथाइल, डायमिथाइल 5,6 डायमिथाइल के बाद आप देखिए टोटल कार्बन कितने, 7, तो हम कहेंगे हेप्ट। हेप्ट डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पर आ रहा है, इन डबल बॉन्ड किसका है, ये सेकंड का, तो हम कहेंगे हेप्ट 2 इन। ये देखिए 5,6 डायमिथाइल, कार्बन टोटल 7 थे, तो हमने कहा हेप्ट, और 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन। ये इसकी नेमिंग हो गई। ये देखिए डियर, ये इसकी नेमिंग हो गई, ठीक है। ये देखिए 5,6 डायमिथाइल, फिर टोटल कार्बन कितने, 7, तो हमने कहा हेप्ट, डबल बॉन्ड कहाँ पर है, सेकंड नंबर पर, 2 इन, ठीक। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स you can understand very well. These are the bond line notations. Dear students, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन का पहला पार्ट है। आपने इन एग्जाम्पल में ध्यान दिया हो, मैंने डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को यूज़ किया, सिंगल बॉन्ड को यूज़ किया, मगर एक भी फंक्शनल ग्रुप इनके अलावा मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन में सिंपल नोटेशन क्लियर होना चाहिए, उसके बाद फिर हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले सकते हैं। यानी कि जो सेकंड पार्ट हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन का होगा वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होगा, जो कि आपको ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में और अच्छे से आए, ठीक है। थैंक यू।